हमारे साथ यहाँ अमर बावरी जी जुड़ चुके हैं। हम सीधा तौर पे उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे रांची के कई, झारखंड के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल रही, इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, एक तो राज्य सरकार इसमें जिम्मेवार है। जब कोर्ट ने कहा है, कुछ लोगों ने कहा कि भाई कोर्ट किसने बताया, कोर्ट ने कहा है कि आप उसको चिन्हित करिए और चिन्हित करके उसको डिटेन करिए और डिपोर्ट करिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ के संसाधनों से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हमारे माताओं बहनों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, लैंड जिहाद, लव जिहाद के माध्यम से हमारे माटी बेटी रोटी को लूटा जा रहा है, आदिवासी समाज का जिस तरह से लगातार जनसंख्या घट रही है, ये पूरी तरह से झारखंड का अस्मिता और झारखंड की सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है। हम लोग इसी विषय पे सरकार से जवाब चाह रहे हैं कि भाई दुमका के पाकुड़ के अंदर महेशपुर थाना के गाय बथान में होपनी मरांडी दांदू हेम्ब्रम की ज़मीन लूट ली गई, मारा गया, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, केस हुआ, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये क्या दिखलाता है? आप किसके लिए झारखंड चला रहे हैं, किसके लिए झारखंड में शासन कर रहे हैं? ये सरकार सभी मुद्दों पे विफल है, लेकिन इस एक ज्वलंत मुद्दे को आज हम लोगों ने जो सरकार से जवाब चाहा, लेकिन सरकार ने इसको नहीं। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि घुसपैठियों की बात जिस तरह से केंद्र सरकार करती, तो ये सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की है, क्योंकि बॉर्डर में उनका पहरा है। बॉर्डर बहुत लंबा बाड़ा है, बॉर्डर से किसी प्रकार से घुस जाता है लोग। अगर यदि राज्य की सरकार ये मानती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ से निपटना, जैसा कोर्ट ने कहा है, उसमें वो अक्षम है, तो लिख करके दे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से आग्रह कराएगी और यहाँ सारे बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उनको डिपोर्ट और डिटेन करने का काम करेगी। जो अपना सीमा है, उसमें सीमा में कुछ किलोमीटर तक ही एक लंबा पहरा होता है, उसके बाद लोग घुस जाते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कुटुंब है। वहाँ से घुस जाने के बाद उन्होंने आसानी से वोटर कार्ड, आई कार्ड बना करके, अभी मैंने दिखाया कि किस तरह से साहेबगंज पाकुड़ में जन वितरण की दुकानें एससी के नाम पर मुसलमानों को दे दी जा रही है। उनका बाकायदा मैंने लिस्ट दिया। एक इनको दिया जा रहा है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको सर्टिफिकेशन कर दिया जा रहा है और उनको यहाँ के नागरिक बना करके उनके वोट के लिए ये सारे जल जंगल जमीन को बेचने के लिए तैयार है। इसके लिए हम लोगों ने ये विषय को उठाया। घुसपैठियों का बात हो रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं शिल्पी नेहा तिर्की का बयान जो आया था कि बेटियों को जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है, और घुसपैठियों की बात की जाए तो बिहारी घुसपैठी है यहाँ पे। इस तरह देखिए, वो उनका अपना मामला है, लेकिन हकीकत से वो आंखें नहीं मूंद सकती है। हकीकत ये है, और झारखंड की जनता और झारखंड का पूरा समाज आज इस विषय को लेकर चर्चा कर रहा है और अपने आगत भविष्य के खतरे को देख रहा है। बाकी वो किस लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जैसा उनको चलना है और जिसके चलते आज झारखंड और देश खतरे में पड़ा हुआ है, उसको करना है। कांग्रेस ने तो इस देश के अंदर विभाजन के माध्यम से तुष्टिकरण की नींव जोड़ी थी, गाड़ी थी। आज उसी का दंश पूरा भारत झेल रहा है। ये हमारे साथ अमर बावरी जुड़ चुके थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा कि अपनी वोट बैंक बढ़ाने के लिए राज्य सरकार मुसलमानों को, बांग्लादेश घुसपैठियों को यहाँ पे जगह दे रही है। इस तरह के आप तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं नेहा, रांची से।